वेलकम टू मैथमेटिक्स पाठशाला। जैसा कुछ क्वेश्चंस आईआईटी में लगातार देखा जा रहा है कि पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। और भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021 में ही ये क्वेश्चन आया था, 2024 में ये क्वेश्चन आया। ये एक खास पैटर्न पे क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मीन्स क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहता है, अल्फा बीटा में एक रिलेशन जो उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, उसमें आपको एक रिलेशन दिया हुआ रहता है अल्फा और बीटा में, और आपको उसके बाद एक एक्सप्रेशन को, ठीक है, चेक करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सिंपल पैटर्न से बनाते हैं, मतलब क्या हुआ कि वैल्यू रखकर अगर सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन बन तो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा लेंदी बनता है। और चूंकि आप कंपटीशन दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर टाइम का बहुत कीमत है। ऐसी स्थिति में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूटन्स फार्मूला का, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो या कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो, वो क्यूबिक हो, या पावर 4 हो, पावर 5 हो, किसी भी प्रकार के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए उसके रूट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया। उसका यूज अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है और इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले समझते हैं न्यूटन ने कहा क्या था। जैसे मान लो कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि इसके जो रूट्स हैं ये दो रूट हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक। तो यहां तक हम लोग पढ़े हुए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा सी बाई ए। यहां तक तो हम लोग जान रहे हैं। अब इसके बाद आपको बोल दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ठीक है। इसके बाद बोल दे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो, या आपको बोल दे अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन फंसेगा। अब इस तरह के चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या इक्वेशन दिया गया था न्यूटन के द्वारा कि अगर हम अल्फा और बीटा, मान लो एक रिलेशन डिफाइन कर दें एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन का एक रिलेशन डिफाइन कर दें, ठीक है। तो इस केस में आप इसको यूज ऐसे कर सकते हो कि अगर ये एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, ये प्लस रहे या माइनस रहे, डज नॉट मैटर, ये एस एन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये एस एन भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, यहां पे एन लिख रहे हैं, तो ये जो है एन का सबसे लोएस्ट पावर है, मतलब क्या हुआ एन है, हम इसको लिख सकते हैं कि एस एन प्लस टू इंटू ए प्लस बी एस एन प्लस वन इंटू सी प्लस एस एन इक्वल टू 0। मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास जो भी दिया हुआ था, अगर हम कंजिक्यूटिव पावर ले रहे हैं, कंजिक्यूटिव मतलब यहां पर अगर 3 है तो 3 2 1, अगर 4 है तो 4 3 2, अगर कंजिक्यूटिव पावर लेके चल रहे हैं तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये न्यूटन्स ने बताया था। तो ये तो न्यूटन्स ने बताया, बट इसका यूज हम लोग करते कैसे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक रिलेशन दे दिया ए एन इक्वल टू इतना है, यानी यहां पर एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया ए एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि आपको वैल्यू निकालना ए 10 माइनस ए 8 डिवाइडेड बाय 2a 9 का। तो सबसे पहले देख लो कि सबसे लोएस्ट टर्म कौन सा इसमें है। एक तो पहले चेक करोगे 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, यानी कंजिक्यूटिव हमको 3 पावर लगातार मिल गया, 8 9 10 कंजिक्यूटिव नंबर्स है। तो यहां तक तो हमको मिल गया, ठीक है। न्यूटन फार्मूला में यही एक कंडीशन है। तो 8 हो गया आपका सबसे छोटा वाला टर्म, यानी कि A8 A9 और A10 के लिए हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 10 जो सबसे बड़ा होगा, यानी क्या बोले थे पहले तो कि x जो कॉफिशिएंट होगा a इंटू जो रिलेशन है एस एन प्लस 2 के लिए प्लस b एस एन प्लस 1 के लिए और प्लस c एस एन, इतना का वैल्यू जो होगा वो होगा 0। मीन्स क्या हुआ, अगर इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो a मीन्स यहां पर a क्या है, यहां पर a का वैल्यू जो है वो है 1, तो 1 इंटू a 8 लिए थे लोएस्ट, तो 9 10 10 यहां होगा a1 इंटू a10 प्लस b कितना है माइनस 6,
तो यहाँ लिख सकते हो -6 लिख दो, ठीक है, -6a9 और फिर -2 है तो -2 इंटू a8 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब क्वेश्चन को देखो, a10 माइनस 2a8 बोल रहा था, तो a10 इंटू 2a8 तो माइनस में मिल ही रहा है, यानी कि a ऑफ 10 माइनस 2 ऑफ a8 इक्वल टू 6 ऑफ a9 हो गया, यानी a ऑफ 10 माइनस 2a ऑफ 8 डिवाइडेड बाय a ऑफ 9 इक्वल टू कितना है, 6 है। देखो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नीचे भी कितना बोला था, 2, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, 2 किया, यहाँ भी हमने 2 किया, यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 3। दैट इज योर आंसर 3, ऑप्शन ए आपका सही। तो ये हुआ क्या कि न्यूटन्स का अगर फॉर्मूला का यूज करोगे तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स में पावर चल रहा है तो आपको कुछ भी सॉल्व करना हो आप सीधे उस एक्सप्रेशन पे बिठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए एन को डिफाइन किया है 19n माइनस 12n से और आपको एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया कि ए एन इक्वल टू हम लिख रहे हैं 19 पावर n माइनस 12 पावर n, ठीक है, यहां पे ए ही होगा। तो यहां पे बोल रहा है कि 31 a9 माइनस a ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 57 ऑफ a8 कितना होगा। तो देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, 9 है, 10 है और 8 है, यानी 8, 9, 10 तीन कंसेक्यूटिव नंबर फिर से हमको मिल गए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख रहे थे, तो अल्फा के जगह पर कितना है, 19 है, और बीटा की जगह पर कितना है, 12 है। तो ऐसा करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म कर दो जिसका रूट 19 और 12 हो। मीन्स क्या हुआ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करना चाह रहे हैं जिसका रूट जो है वो 19 एंड 12 है। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता था 19 प्लस 12 इंटू एक्स अब प्लस 19 इंटू 12 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट कितना है, 19 और 12। मीन्स यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 11 2 1 1 2 1 3 31 एक्स अब प्लस 19 से गुना कर दो तो 12 9 108 8 10 12 और 10 22 228 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसका रूट्स है 19 और 12, और 19 और 12 में हमको ये रिलेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में 8 9 10 बैठाने बोला तो हम बैठा सकते हैं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं 1 इंटू ए 10 माइनस 31 इंटू ए 9 प्लस 2 टू 8 इंटू ए ऑफ 8 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सिंप्लीफाई करो तो 9 माइनस 10 बोला था, तो 9 माइनस 10 तो 31 तो मिल ही रहा है, यानी कि यहाँ इसको इस तरफ रहने देते हैं, इसको यानी 2 2 8 ऑफ ए 8 को इधर रहने दिए, इधर क्या लिख दिए 31 ऑफ ए 9 माइनस ए ऑफ 10। अब 8 को इस तरफ ले आओ तो 2 2 8 इक्वल टू 31 ऑफ ए 9 माइनस ए ऑफ 10 डिवाइडेड बाय ए ऑफ 8। अब यहाँ पे कितना पड़ा था 57 रखने के लिए, यहाँ करो 57, यहाँ भी करो 57, देखो तो कटेगा 4 बार में, 4 बार में कट गया, यानी कि आपका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये न्यूटन्स इक्वेशन का यूज हुआ कि आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 2024 IIT का क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, SN दिया हुआ है और आपको एक रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी रिलेशन है देखो गौर से, 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11, यानी 4 नंबर पर बात करने बोल रहा है। तो 4 नंबर 10 11 12 को लेकर चेक करेंगे। मीन्स क्या हुआ कि हम लिखने जा रहे हैं कि 1, चूंकि इक्वेशन था एक्स स्क्वायर, आगे कोएफिशिएंट 1 है, तो s कितना लेंगे, 12 लेंगे, माइनस ऑफ 1 s ऑफ 9 माइनस ऑफ 1 s ऑफ 8, सॉरी 12 11 10। इसको आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, ये लिखाएगा 1 इंटू एस ऑफ 12 माइनस 1 इंटू एस ऑफ 11 माइनस 1 इंटू एस ऑफ 10 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो एस 12 इक्वल टू क्या आ गया, एस 11 प्लस एस ऑफ 10। यही आपको पूछ भी रहा होगा कोई ऑप्शन में, एस इक्वल 12 इक्वल टू एस इक्वल टू 11 प्लस एस इक्वल टू 10, यानी आपका आंसर कितना हो गया, डी हो गया। तो न्यूटन्स फॉर्मूला का अगर यूज करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। होप आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।